कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवा दी गई है। फ्यूल के बगैर चलने वाली बस। ये गाड़ी तो बिल्कुल एक कार है, इसमें पता नहीं लगता अभी ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है, पर देखें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। मैं तो कहूँगा अब कराची वालों को ये गिफ्ट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवा दी गई है। ये निजी कंपनी है जिसकी तरफ से ये मुतारिफ करवाई गई है और ये पहला रूट इसका होगा सहराब गोट से। सहराब गोट टर्मिनल से ये सुबह 8 बजे निकलेगी और 1 घंटे की मुसाफत के बाद ये टावर स्टॉप पर पहुंचेगी। इसी तरह इसका जो लास्ट रूट होगा वो रात के 9 बजे निकलेगा यहाँ टावर से और पहुंचेगा 10 बजे सहराब गोट स्टेशन पर। ये एक निजी कंपनी है और इसका फेयर मिनिमम 20 रुपये और मैक्सिमम 110 रुपये रखा गया है। इसमें पैसेंजर्स की तादाद तकरीबन 35 है और जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए अलहदा से 2 सीट मुख्तस की गई हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी किस तरह चलती है। चलने का तो इसका तरीक़ेकार नॉर्मल है, लेकिन एक अहम बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक है, ये फ्यूल पर नहीं चलती, ये चार्ज होती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस के पहले ड्राइवर। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये किस तरह डिफरेंस है और सेकंड कि एक दफ़ा अगर इसे चार्ज किया जाए तो ये कितनी देर में होती है और एक दफ़ा चार्ज करने के बाद ये कितने किलोमीटर का फासला तय करती है, और सेकंड फ्यूल बस की निस्बत ये बस कितनी मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस के पहले ड्राइवर हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर तो बताएं कि आपने यकीनन दूसरी बसेस भी चलाई होंगी, ये भी बस चला रहे हैं, चलाने में कितनी डिफरेंस है? सर ये गाड़ी तो बिल्कुल एक कार है, सुन है और साइलेंट गाड़ी है। ये सही है, इसमें पता नहीं लगता अभी ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है, पर देखें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। अच्छा, गुड, बिल्कुल नो वाइब्रेशन। वो नो वाइब्रेशन बिल्कुल। और चलने में तो माशाल्लाह बहुत है, और कहीं अगर प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ कहीं गड्ढे मड्ढे आ जाते हैं तो इसके अंदर एक सिस्टम है कि जो ये गाड़ी को पुश करती है, इनके नीचे बॉले हैं, ट्यूब कहते हैं उनको, वो गाड़ी ऊपर उठती है और उन जंपों के ऊपर से गड्ढे हैं जो भी बड़े प्यार मोहब्बत से ये निकल जाती है। अच्छा, जो नॉर्मल बसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं आती? नहीं सर, इसमें बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, इसके हिसाब से ये जदीद सिस्टम है सारे, इसके अंदर सारा पावर सिस्टम है, इसमें कोई वो मैनुअल नहीं है। सही है जी हाँ। तो आप इससे मुकम्मल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। मैं तो अभी तीसरा में 6 चक्कर, मेरा छठा चक्कर लग रहा है इस पे, और मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैंने गाड़ी ड्राइव की है, या मैं बिल्कुल इजी हूँ मैं अपना। तो पाकिस्तान में बहुत सारी निजी कंपनियां जो कि ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में चला रही हैं, बड़ी तादाद में बसेस हैं। अगर फ्यूल बसेस की बात की जाए, वहाँ से जो पोल्यूशन है वो भी जनरेट होता है, धुआं होता है, और सेकंड ड्राइवर हजरात भी काफ़ी तंग रहते हैं। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि ये बस मंगवाई जाए, ये बस बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहली फर्स्ट पर जो है ना, फर्स्ट इस यही होना चाहिए इलेक्ट्रिक पूरे कराची के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होना चाहिए। बेहतरीन बेस्ट बस। एक दफ़ा इसे चार्ज किया जाए तो कितनी देर में होती है? ये 4 से 5 घंटे में ये बिल्कुल ओके 100% हो जाती है। सही है, सामने नजर आता है। अभी ये 72 है, ये हम छठा चक्कर जा रहा हमारा वापसी। कितने किलोमीटर फासला तय करती है? तकरीबन 300 किलोमीटर। जी, इससे ज़्यादा ही हो जाता है। अगर हम ड्राइवर के ऊपर है, जो अगर वो अपने पैर के हिसाब से हल्के पाँव से चलाए तो ये उससे ज़्यादा भी कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर वो नहीं है कि एक्सीलेटर आप दबाएंगे तो भागेगी। दूसरी बस की तरह पावर है, इसमें जान है। जी, 120 इसकी स्पीड है। सही है माशाल्लाह, चलने में बहुत प्यारी है। चलती है तो ऐसा लगता है खड़ी है, बस पानी में जैसे आदमी खड़ा। मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड है, ज़बरदस्त जो है वो सीट्स हैं, माजूर अफराद हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनके लिए अलहदा से जो 2 सीट्स हैं ये मुख्तस की गई हैं। हमारे पास जो हैं वो इसके कंडक्टर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसा आ रहा है, शहरी मुतमईन है एयर कंडीशंस में सफ़र करके? जी Satisfy है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जो फेयर है उस हवाले से शहरी क्या कह रहे हैं, सही है, मुनासिब है? जी ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि नॉर्मल ही है फेयर भी। सर आप तो माशाल्लाह एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे हैं और ऊपर से ये इलेक्ट्रिक है, इसकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं होगी, तो क्या आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं तो इसमें सफ़र कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये 2-3 दिन पहले ही स्टार्टअप हुई है। तो आप कौन से स्टॉप पर जाएंगे? मैं करीमाबाद जाऊँगा। करीमाबाद। इसका जो रूट रखा गया वो ठीक रखा गया, सराब गोट टू टावर तक? बिल्कुल बहुत अच्छा रोड है ये। इस रोड पे अभी तक कोई बड़ी गाड़ी नहीं चलती। सही है। तो आप पहले दिन सफ़र कर रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहा सही है। इसका फेयर जो है वो उससे मुतमईन है? हूँ। मुझे भी आइडिया नहीं है कितना किराया है कितना। अच्छा, इसका मेरे ख्याल से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 110 है। हाँ, इससे एवरेज है तकरीबन, ये कुछ ज़्यादा नहीं सही है। है। तो मेरे ख्याल से करीमाबाद तक तो आपका तकरीबन 30-40 रुपये बनेगा, तो ये काफ़ी है। बिल्कुल बहुत अगर कंपैरेटिवली देखें कराची की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो आप कैसा कहेंगे? एक तो ये बसेस हमें सामने नज़र आ रही हैं। ये तो बहुत खुशान है, ये गाड़ी चल रही है इस तरह की। सही है। इस तरह की और भी सर्विस चलें तो बहुत कामयाब होंगी शायद। क्या सुजेस्ट करेंगे हुकूमत को, गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को इसी तरह बसेस बढ़ाई जाएँ? बस मल्टीपल रोड से मल्टीपल गाड़ियाँ चलेंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा अंकल, बताइएगा कैसा लग रहा है इलेक्ट्रिक बस में बैठ? अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान को, कराची वालों को ये गिफ्ट है, तोहफा है। बिल्कुल, जैसे कि ये सूरत हाल है ना कराची की बसेस का, जी। बहुत बेड़ा गर्क है कराची की बसेस में, और ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी है। सही। जैसे कि आप अभी इस बस में बैठे हैं ना, 20 रुपये किराए में आप यहाँ से किसी भी स्टॉप पर उतर जाएं 20 रुपये में, और अदरवाइज अगर आप चिंची में बैठेंगे तो 40 रुपये किराया, 50 रुपये किराया, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है कराची वालों इसमें को। आप सेटिस्फाई हैं? बस है, सेकंड ये है कि बड़ी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल के अलावा एसी है, चिल्लर है, आप लोग आराम से इजी, गर्मी क्या इतनी कहेंगे? है। आपको सूबाई वजीर भी देख रहे हैं जो हैं वो अवैस कादर साहब, जिन्होंने इफ्तिताह किया है, तो उन्हें आप कोई मशवरा दें ना सर, और बढ़ाएं और बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर ये पब्लिक का रिस्पांस अच्छा रहेगा और हमारी पब्लिक खुद ही इसको ख्याल रखेगी कि मतलब गंदगी और ये चीज़ें नहीं करेगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी भी, और पब्लिक सफ़र भी करेगी तो फिर ये बढ़ जाएगी ना। जब पब्लिक का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो फिर ये ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। शहरी जो हैं वो इस सर्विस से हाथ से मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। फेयर के हवाले से शहरियों ने कहा बहुत मुनासिब फेयर है, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 110 है, बहुत कंफर्टेबल है। और बिलखसूस कराची में आजकल जैसे हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक जैसी सूरत हाल में एयर कंडीशंस का होना ये भी एक किसी नेमत से कम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जनरल ट्रांसपोर्ट। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, एज़ कम्पेयर टू ऑटो रिक्शाज बात करें, तो फेयर के लिहाज से, कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से, हर तरह से ये सर्विस जो है वो बहुत बेहतर है। टावर से लेकर सराब गोट और देन सराब गोट से टावर, अभी तक ये एक ही बस है। बहरहाल ये निजी कंपनी का जो इनिशिएटिव है ये बहुत हुशाइन है, बट जो पब्लिक है उसको फैसिलिटेट करना हुकूमत का काम होता है, सरकार का काम होता है। सूबाई वज़ीर अवैस कादर शाह साहब ने इसका इफ्तिताह तो कर दिया, बहरहाल उनको चाहिए कि इसकी जो मज़ीद बसेस की तादाद है उसको बढ़ाया जाए, और बजाय पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के मज़ीद हुकूमत को खुद ही ऐसी बसेस लानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बहरहाल अगर बसेस आएंगी तो इससे जहाँ आवाम, यहाँ पब्लिक फैसिलिटेट होगी, वहीं पर हुकूमत की जो मोरल है वो भी बुलंद होगा, और हुकूमत के लिए भी आवाम के दिल में नेक ख्वाहिशात पैदा होंगी। अपने मेज़बान जो मंशा को पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।